जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नफ़ीस है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्लीप इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि लैक ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन से जो है वो आपकी कार्डियक हेल्थ पे कितना बैड इफेक्ट पड़ता है। हमारे पास डेली ऐसे पेशेंट प्रेजेंट होते हैं जो 30 से 35 ईयर्स की एज में होते हैं और उनको लेट नाइट स्लीप की वजह से जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक के कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया जो रात को गेम्स खेलता था और गेम्स खेलने की वजह से उसकी रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी एंड ही यूज़ टू स्लीप इन द डे एंड रात को जागना और दिन को सोना। उससे क्या हुआ कि सडन चेस्ट पेन उसे हुई और जब हमने उसका ईसीजी किया देयर वर एसटी डिप्रेशन यानी कि उसे कार्डियक एमआई के सिम्टम्स आ रहे थे। फिर हमारे पास एक और पेशेंट आया जो लेट नाइट जॉब्स करता था एंड वी डिड दैट रिसर्च जो लोग लेट नाइट स्लीप जिनका स्लीपिंग टाइम लेट होता है उनमें कार्डियक इश्यूज अराइज होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से और उनके रूटीन के डिस्टर्ब होने की वजह से। फिर हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आए जो हमने देखा कि यंग एज में जो लेट स्लीप के इश्यूज हैं वो आपके दिल के मसाइल काज कर सकते हैं। साथ में आप जब जंक फूड खाते हैं, आप वॉक नहीं करते, लाइफस्टाइल ऐसा होता है, वेट गेन करते हैं, एक्सेस कैलोरीज लेते हैं, तो दीज आर सम अदर रिस्क फैक्टर्स दैट एड अप टू योर रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन द यंग एज। स्पेशली जिन लोगों को फैमिलियल हाइपरट्राइग्लिसरीमिया रहता है, फैमिली की तरफ से उनको जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, लाइफस्टाइल के अलावा जो है वो स्मोकिंग करते हैं, उनमें स्मोकिंग की हैबिट से वो छुटकारा नहीं पा रहे, स्मोकिंग की हैबिट की वजह से वो उससे ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस की और हमने रिसर्चेस के रिजल्ट को स्टडी किया, लिटरेचर रिव्यू किया, तो ये देखा गया जो लोग 12 बजे के बाद रात में सोते हैं, जो लोग 10 से 11 या इससे पहले सोते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट लिटरेचर रिव्यू जो लोग रात को 12 बजे के बाद सोते हैं उनमें कार्डियक इश्यूज़ ज़्यादा पाए गए, एमआई का रेशो ज़्यादा पाया गया एज़ कम्पेयर टू यंग एडल्ट जो अपने टाइम के मुताबिक जल्दी सोते हैं। 10 से 11 के दौरान उन्हें कार्डियक इश्यूज़ और रिस्क ऑफ एमआई का जो चांसेस है वो कम पाए गए। सो हेंस इट प्रूव कि जो है जो लोग जल्दी सोते हैं उनमें कॉर्टिसोल लेवल जो है वो रात को जो कि कम होता है, यू हैव मोर मेलाटोनिन while you are sleeping, so your health is good, your heart and your whole body system is in good health. जो लोग रात को देर तक सोते हैं उनमें कॉर्टिसोल हाई रहता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। उससे क्या होता है कि उनकी कार्डियक हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है। सो इन रिसर्च से ये पता चलता है कि हमें अर्लियर स्लीप को प्रेफर करना चाहिए अगर हम अपनी कार्डियक हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सीनियर प्रोफेसर्स एंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो हमेशा अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप 8 से 9 आवर्स की जो है गुड स्लीप लें। आप अर्लियर सोते हैं तो और अर्लियर वेकअप करते हैं तो इससे भी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। अच्छा, आज हम एक और बात भी करेंगे, वो है 9 पॉइंटर स्लीप। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ रहते हैं या आपको इवन नेज़ल कंजेशन या आप हार्ट पेशेंट हैं और आपको प्रॉपर रेस्टिंग या स्लीप टाइम आपका क्या होना चाहिए। 9 पॉइंटर स्लीप हम इसे कहते हैं जब आप अर्लियर सो रहे हैं एंड अर्लियर वेकअप करें। अकॉर्डिंग टू स्टडी इट वॉज नोटिस कि जो लोग रात 9 बजे से रात 3 बजे की स्लीप लेते हैं दैट्स द बेस्ट टाइम ऑफ द स्लीप। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ को देखें तो उन फॉरेन कंट्रीज़ में लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उन्हें अपनी जॉब्स पे जाना होता है, दे गो टू देयर हॉस्पिटल्स, देयर ड्यूटीज़, देयर बिजनेसेस, देयर शॉप्स वेरी अर्लियर, like they are there on the duties at earlier 5 AM in the morning. अच्छा, 9 पॉइंटर स्लीप ये है जिसमें हम हर घंटे के कुछ पॉइंट्स देते हैं। लाइक अगर आप रात 9 बजे से रात 12 बजे की स्लीप लेते हैं तो उसके आपको 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं। 6 पॉइंट्स कैसे मिल जाते हैं? फ्रॉम 9 to 10 you gain 2 points, फ्रॉम 10 to 11 you gain another 2 points, then 11 to 12 2 पॉइंट, यानी कि 9 से 12 हर घंटे के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। फिर जब आप 12 से 3 बजे वाली स्लीप लेते हैं तो उसमें उस हर घंटे के आपको 1 मार्क मिलता है, यानी कि 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, 3 मार्क्स वो गए 3 नंबर। और इस तरह से 6 और 3 आपकी 9 पॉइंटर स्लीप हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप 3 से सुबह 6 वाली स्लीप ले रहे हैं तो उसका हाफ पॉइंट मिलता है, सिर्फ 1.5 नंबर आपको मिलता है, यानी कि 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। तो आप इन 3 घंटों में इतना अच्छा नहीं सोते जितना कि आप अच्छा सोते हैं 9 से 12 और 12 से 3 की स्लीप में। इसी तरह बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू एंड स्टडीज़ के बाद ये देखा गया कि अर्लियर स्लीप इज़ द बेटर स्लीप, इट कैन सेव यू फ्रॉम कार्डियक इश्यूज एंड मेनी हेल्थ एसोसिएटेड कंसर्न्स। अच्छा, तो स्लीप जो है वो अर्लियर स्लीप बहुत ज़रूरी है। लाइक इन वन स्टडी ये देखा गया कि
4500 पीपल पे ये स्टडी की गई। जो लोग जल्दी सो रहे थे उनमें हार्ट रेट बहुत कम था, और इवन यंग एज में हमारे पास 30 से 35 एज में पेशेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ आते हैं। और जो लोग लेट सोते थे उनमें कार्डियक इश्यूज और एमआई की एसोसिएशन जो है वो स्लीप के साथ ज़्यादा पाए गए। सो आज की वीडियो में ये कि जल्दी सोएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट और कैलोरीज का भी ख्याल रखें, हार्ट से रिलेटेड सब रिस्क फैक्टर्स की तरफ अपनी जो है वो अटेंशन दें थोड़ी सी, और डेली 30 मिनट्स वॉक करें। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फर्दर डिटेल्स शेयर करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।